बाजार में तो अच्छी खासी बढ़त दिखाई दे रही है। ग्लोबल फ्यूचर्स भी थोड़ा अपना लॉस को नेगेटिव करते हुए, आज आपके पिक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून अजय जी। कहाँ बाजार चला है जी? 70 पॉइंट को आप तेजी कहते हो, जब 700 पॉइंट होएगा तब बात करना। बात तो अभी सही है। 70 पॉइंट क्या है अजय जी, वो भी दिखा देंगे, एक दिन और है, दे दीजिए बस। और बॉटम्स एंड टॉप्स आर नेवर कॉट, दे ओनली सीन इन हाइंडसाइट। तो आई एम वेरी श्योर के ये जो ये तो इतनी वॉलेटिलिटी है, ये जनरली टॉप और बॉटम पे आती है, but undertone remains strong. Look at the deal by Adani, look at the early onset of monsoon, look at the pickup in auto stocks. I see too much of pessimism being played out, and that's an opportune time to buy. I think जो मेरे को लगता है वहाँ ये जो अगर यूक्रेन वगैरह का भी रेजोल्यूशन जल्दी आ गया तो क्रूड प्राइसेस कैन फॉल वेरी वेरी फास्ट, एंड दैट विल एक्चुअली पुट द आइसिंग ऑन द केक ऑन इंडिया। अपडेट दे दूं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक, बीएल, एमएनएम फाइनेंस, आपको 3 दिन से कह रहा हूं, देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के रिजल्ट्स कितने बढ़िया है और आपको एनालाइज करके दिए, 1600 का भाव है। सेम विद बीएल, एमएनएम, और आपको मैंने मदरसन सुमी और आईआरसीटीसी भी, सॉरी नहीं, मदरसन सुमी भी मैंने कई दिन से कह रहा था अशोक लीलैंड के साथ। अब आपके लिए 3 दिग्गज स्टॉक्स हैं जो मुझे लगता है 16,500 ले जाएंगे इन दिस वीक और मे बी नेक्स्ट, and these are 3 large cap stocks which if you say I will start. हाँ, बिल्कुल बताइए सर, आप बात सही कह रहे हैं। मैं तो ये कह रहा था कि 6 दिन की लगातार गिरावट के बाद जो हरियाली दिख रही है तो कम से कम ठीक सी लग रही है। बैंकिंग में तेजी अच्छी खासी है, बट ओवरऑल पॉजिटिव थी। हाँ बताइए, अपने स्टॉक्स बताइए यहाँ से। तो देखिए, आपने वैल्यूएशन दी है, अडानी ने दी है 165 एबिटा पर टन, जो बनता है 85,000 करोड़, और अल्ट्राटेक के पास कैपेसिटी है 115 मिलियन टन, और मुझे लगता है अल्ट्राटेक का भाव तो 7200 रुपए मिनिमम होना चाहिए। तो मुझे कोई दो राय नहीं, अल्ट्राटेक में सिर्फ कीजिए, दे हैव 115 मिलियन टन, उसकी वैल्यूएशन करेंगे तो 2.25 लाख करोड़ की मार्केट कैप बैठती है। तो मुझे लगता है कि अल्ट्राटेक इज अ नो ब्रेनर। 6,000 रुपए 6,015 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 5850, टारगेट ऑफ 6450। सेकेंड पिक वुड बी HCL टेक, the best play on the results on the mid cap, on the large cap IT, which is trading at very reasonable valuation। 1042-43 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1020, 1085 का टारगेट। और तीसरा दिग्गज रिलायंस, 2435 का भाव है, 2390 का स्टॉप लॉस, 2550 का टारगेट। अगर निफ्टी ने 16,500 जाना है इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, तो रिलायंस है जो 2550 मिनिमम जाएगा। राइट, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून संजीव जी। संजीव जी, जब भी मैं आपसे कोई थोड़ा सा भी कॉशियसनेस सवाल पूछती हूँ तो आप कहते हैं कि आप हंसिए, मुस्कुराइए, बाजार चल रहा है। आज तो आपसे अजय ने यही बात की थी, इस पर हमें लगा उल्टा आप और जोश से और खुश होकर बताएंगे कि हाँ बाजार चल रहा है और अब नए लेवल्स भी अचीव करेगा। तो कॉन्ट्रा व्यू मिल गया हमें आपसे। बाजार 70 पॉइंट चलने से क्या खुशी आएगी? थोड़ा सा झलक है, खुशी तो आएगी जब आप 70,000 दिखेगा तब खुशी आएगी ना। ये खुशी थोड़ी हुई, ये तो मन बहलाने वाली खुशी है। शुरुआत थी संजीव जी, शुरुआत तो छोटे छोटे स्टेप से ही होती है। सो एनी हाउ, रिलायंस पर आपने एक व्यू दिया जैसे कि बाजार को ऊपर लेकर जाएगा कौन, तो क्या इसमें किस तरह का कंट्रीब्यूशन बैंक्स का भी हो सकता है? HDFC बैंक, हाई वेटेड स्टॉक्स, लार्ज कैप्स आप लेकर आए हैं स्पेशल, तो ऐसे में क्या दूसरे लार्ज कैप से, बैंकिंग लार्ज कैप से भी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? Yeah, Priyanka, that's a very good point. Look at the leaders in the last 3 days. Quietly, RBL Bank is up 20% and Bandhan is up 15%. वो बता रहा है इतनी ज्यादा पेसिमिज्म थी बैंक्स के ऊपर, और रिजल्ट्स देखिए, मैं बंधन और RBL मेरे को लगता है यहाँ से 50% भी बढ़ जाए फिर भी सस्ते होंगे, बट वो बता रहा है क्रेडिट ग्रोथ, निम्स, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। तो आपको इतनी ज्यादा क्यों है? तो सर्टेनली सम स्टॉक्स आर शोइंग यू आउट परफॉर्मेंस, और उसके लिए आपने चाहे इन्फोसिस और TCS और HCL टेक को मारा, या जो भी आपका पोर्टफोलियो रीशिफ्ट है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिएटिंग लिक्विडिटी।